और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से भंगोट मंडी से बड़ी खबर। जी हां, विशाल अपने घर पहुंच चुका है। जैसे कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको बताया था कि विशाल आज अपने घर मंडी पहुंचने वाले हैं और जब वो घर पहुंचे तो पूरे गांव में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। ये वही विशाल हैं जो कि सिलकियारा टनल में फंसे हुए थे और सकुशल उनकी वापसी हुई है, जिससे पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे गांव में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको मंडी के भंगोट से दे रहे हैं, जहां पर भव्य स्वागत होने की भी बात सामने आई है। विशाल अपने घर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में 41 मजदूर आपको बता दें फंसे हुए थे। कई हफ्तों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, फिर उसके बाद इन तमाम लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और निकालने के बाद अब इन तमाम जो मजदूर थे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया उत्तराखंड के बड़े अस्पताल में। और धीरे धीरे करके तमाम लोगों को उनके अपने घर भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में विशाल भी अपने घर भंगोट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मंडी का ये इलाका है जहां पर विशाल का भव्य स्वागत हुआ है। पूरे गांव में इस वक्त आपको बता दें कि जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि उनका लाल अब उनके घर सकुशल पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है, खुशी के आंसू जरूर तमाम उनके परिजनों के होंगे कि विशाल अब सही सलामत उनके दरमियान पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं मंडी से। हिमाचल प्रदेश के मंडी से विशाल का ताल्लुक है, जो कि उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन्हें सही सलामत निकाला गया। निकालने के बाद तमाम मजदूरों को, जैसा कि आपको पता है कि तमाम मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद इन तमाम मजदूरों को 41 मजदूरों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। पहले उनकी मेडिकल चेकअप हुआ, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे करके उन तमाम मजदूरों को उनके वतन, उनके गांव भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में मंडी के लाल को भी अब घर भेज दिया गया है। भंगोट वो पहुंच चुके हैं, जिनका नाम विशाल है। विशाल अपने घर जब पहुंचे तो वहां पर खुशी का माहौल था, पूरे गांव में जश्न का माहौल था। आपको वो दिन भी याद होगा कि हर रोज एक नई उम्मीद लोगों के आंखों में नजर आती थी, खासकर इन तमाम फंसे हुए मजदूरों के परिजनों की आंखों में, कि आज खुशी कहीं ना कहीं सामने आएगी। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर भंगोट की ही है। विशाल के परिजनों की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई वो आप देख सकते हैं। उनके आने की कुर्सियां लगाई गई ताकि वो आएंगे तो आने के बाद किस तरह से उनका स्वागत होना है। तो ये उससे पहले की तस्वीरें आप चूंकि वो पहुंच चुके हैं। तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तुलसी, कितने बजे, आपसे कितनी देर पहले विशाल मंडी पहुंचे और कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही, जरा दिखाइएगा। आप वहां पर मौजूद हैं, खुशी का माहौल तो होगा सभी में। जी बिल्कुल। देखिए सना, अब से 5 मिनट पहले ही विशाल अपने घर भंगोट पहुंच गए हैं और इस वक्त आप देखते हैं कि विशाल जो है यहां पर पहुंचे हैं और यहां के जो स्थानीय लोग हैं, परिजन है और जो रिश्तेदार है, उन्होंने विशाल का जोरदार स्वागत किया है। और आप देखते हैं कि इस वक्त जिस तरह से यहां पर माहौल जो है वो जश्न का माहौल है और आतिशबाजी के साथ जो यहां पर माहौल है, पूरी तरह से अगर बात करें तो घर पहुंचने पर आप देखते हैं कि जिस तरह से यहां पर जो है विशाल के साथ साथ जो स्थानीय विधायक है इंदर सिंह गांधी जी और जिला परिषद सदस्य जो है वो प्रियंका शर्मा जो यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर माहौल जो है जश्न का है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें जो है विशाल के घर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो विशाल के रिश्तेदार है, चाहे वो आसपास के भंगोट गांव के जो जितने भी लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और खुशी की बात यह है कि जिस तरह से लंबे संघर्ष के बाद जो विशाल है वो अपने घर जो है आज सकुशल पहुंचे हैं, जहां पर पूरे गाँव के लोगों के लिए खुशी का माहौल है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से यहाँ पर भव्य जो स्वागत है वो हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो आगे की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अभी भी जो है विशाल का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से ये बड़े खुशी की बात है कि विशाल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है और विशाल से वो अनुभव जानना चाहेंगे जिस तरह से लंबे संघर्ष के बाद। विशाल, सबसे पहले तो आप अपने घर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड सरकार का, पीएम सर का, जिन्होंने हमें बाहर निकाला, इतनी मेहनत की। हमारी जो कंपनी के वर्कर थे, स्टाफ थे और पूरी जितने भी लोगों ने दुआ की हमको, जितने 41 बंदों को बाहर निकालने की, उन सबका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। और ज़्यादा पीएम सर का, जिन्होंने उधर से खुद मॉनिटरिंग किया पूरे इसको,
हमें बाहर निकालने के लिए, इसलिए सभी का सर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे विधायक जी सब आए हैं, इंद्र सिंह गांधी सर जी जो भी साथ में आए हैं, उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया। सभी ने, पूरी उत्तराखंड सरकार ने और सभी हमारी हिमाचल के सरकार ने भी पूरा, पीएम सर ने भी, सभी ने सर पूरा सहयोग किया और हमें बाहर निकालने में पूरा प्रयास किया सर। एक चीज जानना चाहेंगे, 19 दिन अगर बात करें तो किस तरह से देखते कि वो एक ऐसा वक्त था आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और आसपास के गांव के सभी लोगों के लिए और हिमाचल वासियों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, क्योंकि 41 मजदूर बहुत होते हैं जो वहां पर टनल के अंदर फंसे थे। किस तरह से इन दिनों में आपके लिए एक संघर्ष रहा है? सर पहले 24 घंटे थोड़े सर मुश्किल भरे थे, क्योंकि उसमें हमारा ना कोई बाहर कम्युनिकेशन नहीं था, किसी से बातचीत नहीं थी, ना ऑक्सीजन थी। मतलब जो भी फेस में ऑक्सीजन थी, जो हमारे टनल में 2 किलोमीटर का टनल था, जिसमें जितनी ऑक्सीजन थी उसी में हमारा ना कोई बाहर कम्युनिकेशन हो रही, कुछ नहीं हो रही थी। बस पहला दिन थोड़ा संघर्ष का था, जिसमें थोड़ी हमको मुश्किल आई कि क्या बाहर से कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बस वही था। जब बाहर से कम्युनिकेशन होने लगे फिर हमको थोड़ा आगे दिल को तसल्ली हो गई भी नहीं, कुछ कर रहे हैं, हमको बाहर निकालने के लिए कोशिश। फिर सर हम बस बातचीत डेली होती रही उनसे, फिर जैसे जैसे दिन निकलते रहे सर। कितने दिन के बाद घर वालों से कम्युनिकेशन हुआ आपका टनल के अंदर की अगर बात करें तो कितने दिन के बाद बात हुई, किससे बात हुई और क्या बात हुई? सर टनल में सर मेरे भाई से पहली बार बात हुई, 3 दिन के बाद बात हुई। उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कि घर में पता चल गया है कि नहीं चला है। मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया उनसे, फिर उन्होंने बोला पता चल गया है। फिर मैंने वही पूछा, मेरा काम हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, क्योंकि हमको अंदर से कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है, कितना गिरा है कितना नहीं गिरा है। फिर सर वही बात हुई, बस उन्होंने बोला घर में पता चल गया, घर वाले आ गए हैं बोल रहे थे, बस काम चल रहा है। तो किस तरह से देखते हैं, गांव वालों ने, सब लोगों ने दुआएं की है, परिवार ने दुआएं की है और आज वो दिन है जब आप अपने आंगन में बैठे हैं और सब लोगों की अगर बात करें तो वो एक अनुभव था जहां पर कठिन की अगर बात करें 3 दिन के बाद आपकी बात हुई, लेकिन 19 दिन के बाद बाहर निकले हैं तो बाकी अगर बात करें क्या अंदर का माहौल था? सर अंदर सर हम सब जितने भी थे 41 भाई एकदम सब मतलब आपस में भाइयों की तरह रह रहे थे, पूरे फैमिली की तरह एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सब आपस में टाइम पास कर रहे थे। कुछ हमने पत्ते पुत्ते, कुछ पुरानी गेम में जो भी बैठ के हम कर सकते थे वो सारी हमने मतलब अपने दिमाग को उलझाने के लिए भाई, ताकि हम ज़्यादा ना सोच पाए बाहर भाई कि डिप्रेशन में, क्योंकि कई दिक्कतें हो जाती है ना सर। इसलिए हमने अपने दिमाग को इधर उधर मतलब भटकाए रखा, गेमों में, बातचीत में, ज़्यादा टाइम सो के निकालना, सोने की कोशिश करनी, बस सर ऐसे ही निकाला टाइम सारा। खाने पीने की अगर बात करें तो क्या उचित इंतजाम अंदर थे, जिस तरह से कितने दिन का अंदर खाना कैसे मिला? सर पहले दिन तो सर कुछ 24 घंटे तक तो ना खाना था ना ऑक्सीजन थी, कुछ भी नहीं था। जब हमारी कम्युनिकेशन हुई, हमने जो हमारी पानी की पाइप होती है, जो टनल में पानी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारी 4 इंच की पाइपलाइन होती है, हमने सबसे पहले उसको खोला। उसमें हमने देखा ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही है। 24 घंटे तक तो उसमें कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं था। 24 घंटे के बाद जब उसमें रिस्पॉन्स आया, ऑक्सीजन आई, बातचीत उसी से, पाइपलाइन से बातचीत भी होती थी, उसी से ही उन्होंने हमको हल्की मात्रा में मतलब जो हल्के मुरमुरे हुए, जैसे काजू बादाम हुए, मतलब चने हुए, पॉपकॉर्न हुए, वैसी मतलब हल्की चीज़ें भेजी हवा के माध्यम से, ताकि वो पाइप में ना फंसे, हमारी ऑक्सीजन में ना दिक्कत आए। इसलिए सर हल्की हल्की चीज़ें अंदर आई। इससे हम भरपेट खाना तो नहीं हो पाया सर 12 दिनों तक, पर मतलब ऐसा था भाई जिंदा रह सके उतना खाना मिल रहा था सर। क्या लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में अगर बात करें आपके लिए एक नया अनुभव था ये, जहां पर आप टनल के अंदर की अगर बात करें तो इतने दिन तक सरवाइव किया है, अंदर जो है रेस्क्यू का जो हो रहा था उसका कम्युनिकेशन कैसे पहुंच रहा था आप लोगों तक? सर उसी पाइपलाइन से हो रहा था। मतलब जैसे हम इधर जैसे ऑक्सीजन मतलब आधे घंटे के बाद बंद कर रहे थे, उस पाइपलाइन को खोल रहे थे, खाना भी भेज रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे। उसमें हमारा मतलब जोर ज़्यादा लग रहा था बोलने में, क्योंकि लंबी पाइपलाइन थी ना सर, 60-65 मीटर की पाइपलाइन थी। 60 मीटर तक गिरा था उधर, मतलब लूज गिरा था 60 मीटर तक। मतलब उधर से हम इधर से चिल्लाते थे, फिर उधर आवाज़ पहुँचती थी, फिर उधर से आवाज़ इधर आती थी, ऐसे ही सर कम्युनिकेशन होता था। बाहर से हमें मैसेज आता था भाई जल्दी बाहर निकाल दिए जाओगे, टेंशन नहीं लो, घबराओ मत, बस सर ऐसी बातचीत होती रहती थी। फिर हम मतलब शांत हो जाते थे, जब बाहर से बात हो जाती थी फिर मन को तसल्ली हो जाती थी, नहीं सर कुछ हो रहा है काम भाई बाहर से। कंपनी की तरफ से फिलहाल कितने दिन की छुट्टी आप लोगों को दी गई है जिस तरह सारे मजदूर बाहर आए? सर कंपनी के सर इसका सर मेरे को ऑफिशियल कुछ पता नहीं है सर, अभी भी कितने दिन की छुट्टी है कितनी नहीं है, क्योंकि बातचीत नहीं हुई है ना सर अभी कंपनी से उतनी। क्योंकि हमको बाहर से निकाला, सीधा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया, एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में सीधे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया और हॉस्पिटल डिस्चार्ज करके सीधे घर भेज दिया। अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है कंपनी से ऐसी भाई कितने दिन की छुट्टी है क्या है, उस बारे में सर कोई बात नहीं है। काम की अगर बात करें तो क्या आपके घर वाले कह रहे थे कि अब काम नहीं करना है, तो क्या लगता है कि काम तो करना होगा?
सर अगर देखते हैं सर, अगर इधर कुछ अगर हमारे हिमाचल में अगर कहीं जॉब मिल जाएगी तो सर बाहर नहीं जाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो फिर सर काम सीखा है तो करना तो पड़ेगा ही सर। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आपके परिजन भी कह रहे थे कि सरकार अगर सहयोग करे तो यहीं पे ही जो है कहीं ना कहीं रोजगार का उपलब्ध हो। जी सर वही सर, जो घर वाले सही बोल रहे थे सर, बस वही है, अगर मिल जाए इधर नज़दीक में रोजगार तो सर दूर जाने की क्या जरूरत है सर। हमारे साथ स्थानीय विधायक जो है वो इंदर सिंह गांधी जी भी है। गांधी जी, किस तरह से देखते हैं कि एक आपने भी लगातार जो है परिवार का हौसला बढ़ाया है, इतने दिन आपने भी परिवार से संपर्क रखा है, किस तरह से देखते हैं कि आज वो पल है जब विशाल आप हमारे बीच में है? सर्वप्रथम तो मैं विशाल जी को बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनको परिवार को दाद देता हूँ कि वो उन्हें अपने हौसले बुलंद रखे। जिस तरह बेटा 18 दिन अंदर रहा, मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है ऐसे डर के मारे कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, वहाँ धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, वहाँ की स्थानीय सरकार का जो प्रशासन है, जिस तरह प्रशासन लगा था, जो हमारे इंजीनियर हैं, उन इंजीनियरों के माध्यम से जो वहाँ काम हुआ है, उससे लगता है कि हमारा बच्चा जो विशाल जो बाहर आएगा। विशाल के साथ साथ जो हमारे 40 और लोग बच्चे थे वो भी बाहर आए। इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरी सरकार, केंद्र सरकार का और वहाँ की स्थानीय सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ने जयराम ठाकुर ने बार बार मेरे से आग्रह किया, मैंने भी वहाँ बात की, वहाँ के एमडी थे, वहाँ के धामी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनसे बात हुई। जयराम ने बार बार लगता है मेरे से बात करती है, उनके परिवार से मिलो, और मैं आता जाता रहा और उनकी सहायता भी की। क्या लगता है सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए कि लोगों युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं अमूमन जो है इस तरह के हादसे की अगर बात करें और भी कई चीजें जहां पर हिमाचल के लोग जो बाहर बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य में सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है? भविष्य के लिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा और मैं अपनी तरफ से इनको कहीं ना कहीं आउटसोर्स में शामिल करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की व्यवस्था सरकार में होती है। जो सरकारी नौकरी की बात है वो तो सरकार देखती है, लेकिन अपनी तरफ से मैं इनको कहीं आउटसोर्स में मतलब लगाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी इनकी मेरे लिए सहायता होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, की भी है मैंने। और पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, सभी लोग इनका सहयोग करें। इसमें किसी पार्टी बीच में नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित पहुंचाए, तो इनकी मदद के लिए जो जैसे रोजगार चाहते हैं, ये तो रोजगार कमाने के लिए वहां गया था, लेकिन सरकार का भी वादा है कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन 1 साल का समय बीत गया, अभी रोजगार नहीं मिला, उसमें ये बच्चा भी शामिल है। इसलिए रोजगार न मिलने के साथ से उत्तराखंड गया, उस टेंडर में फंस गया। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपना वादा भी पूरा करे और मैं भी आउटसोर्स के माध्यम से उसको कोशिश करूंगा यहाँ स्थानीय कहीं नौकरी देने की, ताकि अपना रोजगार अपने माँ बाप के साथ बैठ सके, उनको पालन पोषण कर सके, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। आप देखते हैं कि स्थानीय विधायक यहाँ पर है, ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार के जो साधन है वो सरकार को उपलब्ध करवाना चाहिए। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो विशाल की दादी जी है और जिला परिषद सदस्य भी यहाँ के स्थानीय जो है जिला परिषद सदस्य जो है यहाँ के प्रियंता शर्मा जी। प्रियंता जी, क्या लग रहा है आज जो है विशाल सुरक्षित पहुंचा है, तो किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक खुशी की बात है? देखिए, परिवार के लिए खुशी की बात है। विशाल और इनके, सबसे पहले तो विशाल को और इनके परिवार को और इनके सभी स्थानीय गांववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने इतने दिन तक जो हौसला और हिम्मत रखी उसके बल पर आज यहाँ सुरक्षित ये पहुंचे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने लगातार संपर्क किया उत्तराखंड की सरकार से, माननीय सीएम पुष्कर धामी जी से, और वहां की सरकार, सीएम साहब और वहां का प्रशासन जोर शोर से इन बच्चों को बाहर निकालने में लगा रहा। और सबसे बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारा इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पल पल की खबर वहां की ली और सबको एक परिवार समझते हुए, अपने बच्चे समझते हुए सबको सुरक्षित बाहर निकालने में सारे एफर्ट्स लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी गांव वासियों का, इस परिवार का, जिन्होंने इतना हौसला रखा। आशा करते हैं कि जो समस्याएं अभी आई हैं वो आगे नहीं आएंगी और बच्चों को यहीं रोजगार उपलब्ध कराने का, जैसा विधायक जी ने भी कहा, हम भी सबसे आग्रह करेंगे। और हौसला है तभी उड़ान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देखते कि हमारे साथ जो है यहाँ पर विशाल के पिताजी भी है और उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या लगता है विशाल आज घर पहुंचा है, तो घर वालों के लिए किस तरह के खुशी के पल ये है, हमेशा रहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है दिल से। हमने पहले भी इस तरह का उधर से
संपर्क दिया, जब कुछ जो भी बोला बहुत खुशी हुई, उनको भी हमको भी। पुष्कर धामी जी के घर हम भी गए, वहाँ उनके हाउस में ठहरे, उन्होंने हमारा जोरदार से स्वागत किया। एक रात बोला दिवाली के दिन ये जो हुआ, आज हम दिवाली खुल के मनाएंगे, और जितने भी कताली परिजन थे उनसे सबके साथ हमने वहाँ दिवाली मनाई गई, और हमें बस के द्वारा ठीक उचित स्थान देकर रात को होटलों में ठहराया। और हम उन्हीं का भी धन्यवाद करते हैं जो इतने भारी सभा में हमारे परिवार की दुनिया में सब ज़्यादा नहीं बोला, मेरा को कुछ नहीं सर प्रॉब्लम हो रहा है। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जिस तरह से विशाल के पिता जो है वो भावुक हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के पल इन लोगों ने जो है फिलहाल अगर बात करें तो जो दौर कठिन परिस्थितियां रही है उसके चलते जो है कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं, और पूरा परिवार भावुक है। जिस तरह से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पल जो है परिवार के लिए खुशी के पल है। आप देखते हैं कि गांव वालों के लिए भी ये खुशी के पल है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरह से गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, तो एक खुशी का पल ये है जहां पर विशाल के परिवार के लिए और यहाँ के गाँव वासियों के लिए। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष मंडी के यहाँ पर है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रयास जो किए गए हैं सरकार के द्वारा, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं यहाँ की स्थानीय जनता को, बल्लवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा इस गांव का बच्चा सुरक्षित बाहर आया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के द्वारा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो कि पल पल की खबर पुष्कर धामी जी से लेते रहे, जब तक बच्चा बाहर ना निकल गया तब तक वो उन्होंने चैन नहीं ली। आज उसी का परिणाम है कि आज ये बच्चा घर में आया और सारे परिवार के लोग खुशी से, आपने देखा होगा कि झूम रहे हैं, पूरा गांव झूम रहा है, पूरा बलवासी घूम रहे हैं। और मैं इनके माँ बाप को और इनके गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जिस तरह से पूरा जो गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं ये पल जो है वो परिवार के लिए जहां खुशी के पल है, उसी तरह गांव वासियों के लिए, और जिस तरह से मंडी जिले की बात करें और हिमाचल प्रदेश की बात करें, सबके लिए ये खुशी के पल है। क्योंकि महज जो है 20 वर्षीय विशाल जो है जिस तरह से घर पहुंचा है सुरक्षित, और गाँव वालों, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर भावुक भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पल जो है वो अपने आप में भावुक होने वाले, जहां पर इस तरह की कठिन परिस्थितियों से विशाल ने जिस तरह से लंबे संघर्ष के बाद घर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो सरकार का आभार भी यहां पर जता रहे हैं जिस तरह से, और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये लोग यहां पर आभार जता रहे हैं, और जिस तरह से यहां पर लोगों ने जो उत्साह भी दिखाया है स्वागत के लिए। और कहीं ना कहीं अपने आप में ये जो पल है ये यहाँ के गाँव वासियों के लिए, विशाल के परिजन के लिए और विशाल के लिए हमेशा जो है स्मरणीय रहेंगे, क्योंकि ये पल जो जिस तरह से अपने आप में जो गाँव की अगर बात करें तो पूरा माहौल जो है वो जश्न का है। यहाँ पर कुछ देर पहले जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने डांस भी किया है, नाच गाने भी किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये पल जो है हमेशा इन लोगों के लिए और विशाल के परिजनों के साथ साथ विशाल के लिए हमेशा यादगार रहेंगे।